हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर अकाउंट सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग सारे के सारे फ्लेक्सिबल बजट के सम्स कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 6th वीडियो है जिसमें हम लोग एक और टाइप का सम कवर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप भी अगर मेरे साथ साथ करेंगे सम तो ही आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेटर, पेन और नोटबुक लेके ही बैठे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बिना क्वेश्चन पढ़े हम लोग कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना लास्ट तक बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है, प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मशीनरी बाय वर्षा लिमिटेड इज 2710 पर यूनिट। आपको बोला है कि एक यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना है, 2710। इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 20% प्रोडक्शन, के जितना भी अभी प्रोडक्शन हो रहा है उससे 20% इंक्रीज भी हो सकता है और 20% डिक्रीज भी हो सकता है। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कॉस्ट, तो हमको फाइंड करना है क्या कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। क्लियर है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ, हमको पर यूनिट बनाना है, मतलब हर बार की तरह इस बार भी पर यूनिट बनाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो डेटा दे रखा है वो कितने यूनिट्स का दे रखा है, तभी हम लोग 20% ज़्यादा और 20% कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब में हमको बताया ही नहीं है कि अभी जो है वो कितना परसेंटेज का प्रोडक्शन का डेटा दे रखा है। हमको ये बताया है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 2710। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से पढ़ता हूं तो ये सारे खर्चे दिए हैं, मटेरियल, वेजेस, पावर, अदर एक्सपेंस, ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल में दिया है, पर यूनिट में नहीं दिया। किस में दिया है? टोटल में दिया है। और टोटल कॉस्ट दिख रहा है आपका 1,35,50,000। मतलब जितने भी यूनिट्स बनाता हूं उसका टोटल खर्चा कितना है, 1,35,50,000। और हमको ये पता है कि एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2710। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2710 रुपीज और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1,35,50,000। 1,35,50,000 रुपीज। उसके कितने यूनिट्स बनेंगे, ये आपका प्रेजेंट प्रोडक्शन आ जाएगा। तो उसके लिए आप करेंगे 1,35,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2710। तो मैं भी कर देता हूं, 1,35,50,000 डिवाइड बाई 2710, तो आ जाएगा 5,000 यूनिट्स। इजी। मतलब ये जो डेटा दे रखा है वो 5,000 यूनिट्स का है। तो मैंने लिख दिया यहां पे 5,000 यूनिट्स। ये जो डेटा दे रखा है वो कितने यूनिट्स का है, 5,000 यूनिट्स का है। अब जो मेरे को क्वेश्चन में फॉर्म करना है या फिर आंसर में फॉर्म करना है वो क्या है, वो बोला गया है कि इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 20% प्रोडक्शन, अगर इंक्रीज होता है 20% प्रोडक्शन या डिक्रीज होता है 20% प्रोडक्शन तो क्या होगा। अगर इंक्रीज होता है तो 5,000 प्लस 20% हो जाएगा, और तो ये आ गया 6,000 यूनिट्स। अगर डिक्रीज होता है 5,000 माइनस 20% हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,000 यूनिट्स। मतलब हम लोगों को 6,000 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स दोनों का बनाना है। मतलब 5,000 का दिया हुआ है, 4,000 और 6,000 का बनाना है। इजी। क्लियर है आपको? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग का फॉर्मेट कैसा बनेगा? फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरह से, पर्टिकुलर्स 4,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स। इसमें भी पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट और रुपीस। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तीन चीजें कौन कौन सी। कुछ होती है वेरिएबल, कुछ होती है सेमी वेरिएबल और कुछ होती है फिक्स्ड। देखते हैं इस सब में कैसा है। अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है मटेरियल सबसे पहले कितना, 50 लाख, और 100% वेरिएबल है। जो 100% वेरिएबल है वो तो खुद ही बोल रहा है मैं वेरिएबल हूं, तो इसका मतलब मटेरियल हो गया वेरिएबल। वेजेस की बात करें तो वेजेस में क्या बोला हुआ है, टोटल 40 लाख है जिसका 50% वेरिएबल है। 50% वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी का 50% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। तो ये लिख दिया मैंने सेमी वेरिएबल। पावर में भी अगर आप देखेंगे तो 80% वेरिएबल है। 80% वेरिएबल मतलब 20% क्या हो गया, फिक्स्ड। मतलब वेरिएबल फिक्स दोनों है, मतलब क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। तो ये भी हो गया सेमी वेरिएबल। इन द सेम वे
ये भी 80% वेरिएबल है, ये भी 20% वेरिएबल है, ये 75% वेरिएबल है। ये तीनों क्या है, तीनों सेमी वेरिएबल है। तो ये भी लिख दिया सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन देखते हैं तो वो लिखा है 100% फिक्स्ड, पूरा का पूरा फिक्स्ड है। तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। वापिस से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला हुआ है 25% वेरिएबल, मतलब 75% फिक्स्ड हो गया, और 50% वेरिएबल मतलब वो भी 50% फिक्स्ड हो गया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेमी वेरिएबल। तो लिख दिया मैंने सेमी वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब हमको ये मालूम पड़ गया एक चीज़ पूरी वेरिएबल है, एक चीज़ पूरी फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ क्या है, सेमी वेरिएबल है। एकदम ईजी। तो हम लोग उसके हिसाब से बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग वेरिएबल ही कर देते हैं, जो है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स का करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल और उसमें लिख दिया मटेरियल्स। और हमको डेटा जो दे रखा है वो 5000 यूनिट्स का दे रखा है, वो मैंने आपको फाइंड किया। और मटेरियल्स कितना है 5000 का, 50 लाख है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 lakhs। और पर यूनिट फाइंड करना हो तो हम लोग कर सकते हैं 50 lakhs डिवाइड बाय 5000। तो ये आ जाएगा आपका 1000, सिंपल। और हमको ये पता ही है कि वेरिएबल में पर यूनिट हमेशा क्या रहता है, सेम। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1000 और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1000। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 40 lakhs और ये आ जाएगा 60 lakhs। मैंने कुछ नहीं किया, 1000 इंटू 4000 किया तो 40 lakhs आ गया, 1000 इंटू 6000 किया तो 60 lakhs आ गया। क्लियर है। एक ही चीज़ थी जो कंप्लीटली वेरिएबल थी, बाकी सब चीज़ें तो क्या है, सेमी वेरिएबल है। और एक चीज़ फिक्स्ड है, फिक्स्ड बाद में करेंगे। मटेरियल के बाद क्या है, वेजेस है। वेजेस सेमी वेरिएबल हमको पता ही है, जिसमें से 50% वेरिएबल है, बाकी का बचा हुआ क्या है, फिक्स्ड है। तो मैंने हेडिंग डाल दी सेमी वेरिएबल, जिसमें लिख दिया वेजेस। और हमको पता है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेजेस कितना है, 40 लाख, जिसका 50% वेरिएबल है। तो 40 लाख का अगर आप 50% निकालेंगे तो आएगा 20 lakhs। तो मैं वेरिएबल में लिख देता हूँ 20 lakhs। तो बचा हुआ फिक्स्ड भी कितना आ गया, 20 lakhs। अब मैं पर यूनिट निकाल दूंगा। अगर मेरे को पर यूनिट निकालना है तो मैं करूँगा 20 lakhs डिवाइड बाय 5000। तो आ जाएगा 400 और ये भी आ जाएगा 400। लेकिन मैंने आपको बताया था वेरिएबल हमेशा पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स्ड हमेशा टोटल सेम रहता है। तो देखिए ये आपको वेरिएबल का पर यूनिट दिख रहा है 400, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 400, यहाँ पे भी आ जाएगा 400। तो मैं लिख देता हूँ 400 और यहाँ पे भी लिख दिया 400। और टोटल निकालने के लिए हम लोग करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 4000 और 400 मल्टीप्लाई बाय 6000। तो ये आ जाएगा आपका 16 lakhs और ये आ जाएगा आपका 24 lakhs। अब बात करते हैं फिक्स्ड की। और मैंने आपको बताया फिक्स्ड का पर यूनिट सेम नहीं रहता, टोटल सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना है, 20 लाख। तो यहाँ पे भी 20 लाख आएगा, यहाँ पे भी 20 लाख आएगा। तो मैं लिख देता हूँ 20 lakhs और 20 lakhs। और पर यूनिट निकालने के लिए हम कर सकते हैं 20 lakhs डिवाइड बाय 4000 और 20 lakhs डिवाइड बाय 6000। तो ये आ जाएगा आपका 500 और ये आ जाएगा 333.33। ईजी। वैसे ही हम लोग सारे के सारे सेमी वेरिएबल कर लेंगे। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल। वैसे सारे के सारे सेमी वेरिएबल मैं भी सॉल्व करूंगा प्रिंटेड फॉर्म में, ताकि आपको दिखे। वेजेस के बाद क्या है, पावर। पावर भी सेमी वेरिएबल है, जिसमें से 2,50,000 में से 80% वेरिएबल है। 80% वेरिएबल है मतलब 20% फिक्स्ड है। तो मैं 2,50,000 का 80% निकालूंगा, वो वेरिएबल में लिख दूंगा और 20% फिक्स्ड में लिख दूंगा। तो देखिए मैंने लिख दिया पावर। 2,50,000 को मैंने डिवाइड कर दिया, 2,50,000 का 2,50,000 का 80% निकाला तो आ गया 2 lakhs। ये लिख दिया मैंने वेरिएबल में। और बाकी का बचा हुआ 50,000 आपका फिक्स्ड हो गया। 2 lakhs डिवाइड बाय 5,000 किया तो पर यूनिट आ गया 40। जैसे ही 40 आया मैं सब में पर यूनिट में सेम लिख दूंगा। 40 है तो यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। अब ये 40 इंटू 4000 किया तो 1,60,000 आ गया। 40 इंटू 6000 किया तो 2,40,000 हो गया। लेकिन फिक्स क्या होता है, हमेशा टोटल सेम रहता है। फिक्स का टोटल कितना दिख रहा है आपको, 50,000। तो यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000, सेम टू सेम कॉपी कर दिया। और पर यूनिट निकालने के लिए किया 50,000 डिवाइड बाय 6000 तो आया 8.33। यहाँ पे भी 50,000 डिवाइड बाय 4000 तो आ गया 12.5। ईजी।
वैसे ही हम लोग अदर मटेरियल, सुपरविजन, रिपेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कर लेंगे और सेलिंग ओवरहेड्स भी कर लेंगे। बचा सिर्फ एक ही चीज़ जो है 100% फिक्स्ड, जो है डेप्रीसिएशन। दिख रहा है डेप्रीसिएशन जो 100% फिक्स्ड है, ये सेम टू सेम। बाकी सब चीज़ें आप लोग सेम टू सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेजेस और पावर, वैसे बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं, तो मैं वापस से समझा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रीसिएशन जो पूरी फिक्स्ड है, जो कितना है 100% फिक्स्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 20 लाख रुपए, किसमें 5000 यूनिट्स के अंदर 20 लाख रुपए टोटल में, और हमको पता है फिक्स हमेशा टोटल सेम रहता है, तो बाकी सब में भी लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने लिख दिया 20 लाख रुपए। देखिए दिख रहा है डेप्रीसिएशन फिक्स्ड, यहाँ पे लिख दिया 20 लाख रुपए, पर फिक्स्ड हमेशा टोटल सेम रहता है, तो यहाँ पे 20 लाख लिखा, तो यहाँ पे भी 20 लाख और यहाँ पे भी 20 लाख। पर यूनिट बदल जाएगा, 20 लाख डिवाइड बाय 5000 किया तो ये आया 400, ये 20 लाख डिवाइड बाय 4000 किया तो आया 500, और वैसे ये 20 लाख डिवाइड बाय 6000 किया तो आया 333.33। एकदम इजी। अब इन सब का टोटल कर दूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ये आपको दिया हुआ था 1,35,50,000, और पूछा था कि अगर 20% कम होता है तो क्या, 20% ज़्यादा होता है तो क्या। अगर 20% कम होता है तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,19,04,000, और अगर 20% प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 97,96,000। कुछ गड़बड़ है, टोटलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये टोटलिंग गड़बड़ है। ये टोटलिंग कम कैसे हो सकती है, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। तो 6000 इंटू 1632.7 कर लीजिएगा, ये टोटलिंग मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी, तो आप मेरे को बताइएगा। चलिए मैंने टोटलिंग मिस्टेक कर दी है, आप मेरे को बताइएगा असली आंसर क्या आता है यहाँ पे। ये टोटलिंग मिस्टेक मैंने गलत की है, आप मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि 6000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना आता है, वो आप मेरे को बताएंगे। तो ये टोटलिंग मिस्टेक है, मेरे को लग रहा है ऐसा, तो आप मेरे को बताइए कितना आता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने सही आंसर क्या है ये जो इस गलती की है उसका। सिंपल। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइट एरर ऑफ कैलकुलेशन, तो बाकी सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ एज इफ 0 लेवल से हर एक सम को समझाऊँ, और आपको मेरे को लगता है कि समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको लगता है मेरे एफर्ट्स वर्थवाइल हैं आपके वीडियोस के, आपके टाइम के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। बाय बाय।